नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक विशेष चर्चा लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और वो चर्चा इस बात की है कि कल से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मुख्य परीक्षा है, जो विषयों की परीक्षा होना, उसका एक शेड्यूल आ गया है और वह शेड्यूल मुझे लगभग 15-20 विद्यार्थियों ने भेजा भी है। तो मैं उसका प्रतीक ये लेता हूँ कि मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, नहीं तो वो शेड्यूल मुझे क्यों भेजते। तो और दूसरे, इन 2-4 दिनों में काफ़ी विद्यार्थियों से बातचीत हुई है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो 7 जनवरी को थर्ड पेपर जीके का पेपर देंगे, आगे लगभग 17 मार्च के आसपास या और भी बहुत सारी परीक्षाएं, 17 मार्च को हिंदी का है, उसके बाद में सारे जो सब्जेक्ट के पेपर हैं उनकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो 2-4 सवाल जो हैं विशेष रूप से कि किस प्रकार से बैलेंस करते हुए पढ़ा जाए, जीके की तैयारी के दौरान सब्जेक्ट को कैसे रखा जाए, ये 2-4 बातें हैं। ज़्यादा बात अपने नहीं करेंगे। जीके आप कैसे पढ़ें, थर्ड पेपर कैसे तैयार करें, वो किसी एक्सपर्ट से पूछें। हिंदी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बातें हम मुझे लगता है कि बहुत सारी कर चुके हैं। विद्यार्थी बार बार ये करते हैं कि आप इसके बारे में वीडियो बनाएं, इसके बारे में वीडियो बनाएं। उनको सर्च करना चाहिए। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तैयारी कैसे करें, तो तैयारी कैसे करें में लगभग 15-20 वीडियो है। बहुत सारी बातों के वहाँ पर आपको जवाब मिलेंगे। एक वीडियो एक ही बात को बार बार रिपीट करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है कि क्या थर्ड पेपर को तैयार करते समय सब्जेक्ट को छोड़ा जाए या उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाए। तो मुझे यूँ लगता है कि जो भाषा में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य से, उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से एक बात का ध्यान देना चाहिए कि उनको थर्ड पेपर में काफ़ी एक लीड लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जीके को कमज़ोर, मतलब आपका वहाँ जीके कमज़ोर रह जाता है, थर्ड पेपर में आपकी कमज़ोरी रह जाती है, तो सब्जेक्ट तो लगभग लोगों का बराबर हो जाता है। बहुत सारे 2-2 साल से 3-3 साल से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पिछली भर्ती में जो बहुत कम मार्जिन से रह गए वो भी आपके साथ पेपर देंगे या वही पेपर दे रहे हैं। बहुत से लोग स्कूल व्याख्याता के रूप में विषय को बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबा समय तक सब्जेक्ट को देते रहे, वो लोग सब साथ बैठेंगे। बहुत इस बार नेट की परीक्षा देने वाले, इस बार एमए करने वाले लोग भी यहाँ पेपर देंगे। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट, हाँ फ़र्क पड़ता है डीप तैयारी का, व्यापक तैयारी का, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट में ज़्यादा बहुत लीड लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर थर्ड पेपर में कोई कमज़ोर रह गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह गया, 20-22 नंबर या 20 नंबर के आसपास भी रह जाए, जिसके 100 में से 40 ही प्रश्न सही हो, तो थोड़ी सी साहित्य के जो विषय हैं उनमें यह कमज़ोरी मानी जाएगी और ये आगे आपको थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करेगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या थर्ड पेपर को पढ़ते समय हिंदी साहित्य को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, कैसे उसको रखा जाए। तो मुझे लगता है कि आप अपना अधिकांश समय थर्ड पेपर को दें। उसका कारण ये है कि अगर आप बहुत कम समय देंगे, जैसे आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें से 6 घंटे आप साहित्य पढ़ते रहें और 6 घंटे जीके पढ़ते रहे, तो होगा नहीं जीके कवर। मुझे लगता है कि आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका 80% समय जीके या थर्ड पेपर को दें, क्योंकि आगे लगभग 70 दिन आपको मिलेंगे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। दूसरा ये भी है कि कोई विद्यार्थी घबराए नहीं, इस तरह से तारीखें आ रही है तो अच्छी बात है। अगर बहुत लिमिटेड समय में हो जाती है चीज़ें तो ये बढ़िया है, ये तैयारी करने का सही तरीका है। क्योंकि 6 महीने 12 महीने में तैयारी होती भी नहीं है, आदमी आलस्य में आ जाता है। तो अभी आपको 70 दिन मिलेंगे आपको विषय के ऊपर फोकस करने के लिए। हिंदी में मैं एक राय और देना चाहता हूँ, विशेष रूप से हिंदी में बात करें तो मैं एक राय और देना चाहता हूँ कि जो हमारे फर्स्ट पेपर में 4थी और 5वीं यूनिट में कुछ रचनाएं हैं उनको पढ़ते रहें। जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आप जीके पढ़ें, थर्ड पेपर की तैयारी करें। 2 घंटे आप उन रचनाओं में से कोई भी एक रचना उठा ली, जैसे आपने गोदान उठा लिया तो 2 घंटे आप रोजाना गोदान पढ़ रहे हैं, उसमें आप अंडरलाइन कर दीजिए, कोई टिक कर लीजिए कोई बात को, ताकि बाद में जब रिविजन करना हो तो वो टिक लगा हुआ उतना ही पढ़ना है फटाफट। क्योंकि आगे जब 70 दिन की सब्जेक्ट की बारी आएगी उस समय वो बड़ी बड़ी रचनाएं पढ़ना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे लंबी प्रोसेस जो है वो 4थी और 5वीं यूनिट की ही है, और 4थी और 5वीं यूनिट में नोट्स काम नहीं करते। दिक्कत ये भी है, वहाँ आपने चीज़ों को समझ लिया, काव्य को आपने समझ लिया तो उसको बार बार पढ़िए, गद्य को क्या समझना उसको बार बार पढ़िए। वहाँ नोट्स काम नहीं करते, वहाँ कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ सकता है। तो मैं बार बार एक बात पे बल देता रहा हूँ कि भी 4थी और 5वीं यूनिट की रचनाओं को कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन करना चाहिए। तो आप उसको कैसे रिवीजन करेंगे, आगे जब समय नहीं बचेगा तो कम से कम बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं, जैसे गोदान है या यात्रा वृत्तांत है, या जैसे निबंध कोई पाठ्यक्रम में है, या जैसे पद्मावती समय काफ़ी बड़ा हो जाता है। बिहारी को आप समय नहीं लगता, बिहारी को आप बाद में पढ़ सकते हैं।
है ना। मीरा के 100 पद हैं तो काफ़ी एक लंबी चौड़ी चीज़ हो गई। तो उनको आप एक रचना को उठाइए, 2 घंटे रोजाना उसको पढ़िए। उसको तब पढ़िए जब आप जीके से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, जब आप और जीके नहीं पढ़ सकते, जब आप और रट्टा नहीं मार सकते, जब आप और याद करने की क्षमता में नहीं है, तब आप उन रचनाओं को उठाइए। तो मुझे लगता है कि 7 जनवरी तक चौथी 5वीं यूनिट को साथ रखिए और इधर जीके को साथ रखिए। तो जीके पढ़ते पढ़ते आप हिंदी साहित्य की रचना पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स भी रहेंगे और एक काम हो जाएगा, एक बोझ नहीं रहेगा। क्योंकि आगे जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को आपने पहले एक बार पढ़ रखा है और आपके पास नोट्स हैं, तो पूरे पाश्चात्य काव्य शास्त्र को आप सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में पढ़ सकते हैं। अगर रिपीट करना हो तो, नया बिल्कुल करना हो तो उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन अगर आपको रिपीट करना है तो एक दिन में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास नोट्स है तो, क्योंकि वह याद करने लायक कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र 2 दिन में पढ़ सकते हैं। रस, छंद, अलंकार आदि, ग्रामर आदि जो चीज़ें हैं वो अब तक कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी की इतनी बढ़िया हो जाती है कि वो नहीं पढ़ के जाएगा तो भी बहुत सारे प्रश्न सही कर देगा, हालांकि पढ़ के जाना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई इतनी कमजोरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये। तो पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर जो भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र और रचनाओं का है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग जो चीज़ें हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो चौथी और 5वीं यूनिट है। तो आप जीके के साथ उसको रखें लगभग 2 घंटे, एक रचना को उठाएं और 7 जनवरी तक अगर मान लो 20 रचनाएं हैं और 7 जनवरी तक आपने 10 रचनाएं कर ली, 12 कर ली, कोई बात नहीं, जितनी कर ली उतनी कर ली। एक बात तो ये 7 जनवरी के बाद के समय की शायद अभी बात कर लें, फिर बाद में वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है उसकी अभी बात कर लेते हैं। 7 जनवरी के बाद में फिर आप 100% टाइम सब्जेक्ट को देना है आपको, और वहाँ फिर आप कम से कम जैसे 70 दिन का समय आपके पास होता है, तो 70 दिन के समय को आप चाहें तो मुझे लगता है 3 हिस्सों में बांटें। पहले 40 दिन, फिर 20 दिन, फिर 10 दिन, ऐसे 3 बार सिलेबस हो सकता है। 40 दिन में भी अगर आप दोनों पेपर का सिलेबस नहीं कर पाते हैं तो आपकी गति में, आपकी तैयारी में, आपकी स्ट्रेटेजी में, आपकी सामग्री में कमी है, ये ध्यान देने की बात है। 40 दिन में सिलेबस होना चाहिए, मुझे लगता है 30 दिन में भी होना चाहिए। पहली बार जब 30 दिन में हो सकता है तो दूसरी बार 15 दिन में हो सकता है, तीसरी बार 10 दिन में हो सकता है, तो कोई चाहे तो 4 बार भी कर सकता है सिलेबस। अगर आपकी चौथी 5वीं यूनिट पहले से कवर है तो वो सिलेबस होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब विद्यार्थी किसी भी अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं करे। आपके पास जो यथेष्ट सामग्री है, चाहे वो 3rd पेपर की हो, चाहे वो हिंदी साहित्य की हो, मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि जब विद्यार्थी परीक्षा के नज़दीक जाते हैं तो वो सामग्री का ढेर लगा लेते हैं, नए नोट्स, नई किताबें, अब ये किताब आ गई। हाँ, कोई छोटा पोर्शन आपको कहीं ऐड करना हो, जैसे काव्य शास्त्र में कोई नई पतली किताब आ गई तो गुटका टाइप कोई आ गई, तो उसको आप काव्य शास्त्र में जैसे ऐड करते हैं तो कर लीजिए। लेकिन आप पूरा कोर्स ही किसी का मतलब ले लें या पूरी गाइड ही किसी ले लें, पूरा का पूरा पेपर का मैटर आपने ले लिया है, वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई छोटा पोर्शन आपको विशेष रूप से कमज़ोर लगता है तो उसकी कोई सहायक सामग्री ऐड की जा सकती है अपनी पाठ्य सामग्री में। लेकिन अब जब परीक्षा का समय आ जाता है तो नई सामग्री का प्रयोग अब नहीं करना चाहिए। टेस्ट सीरीज को कैसे करें? मुझे लगता है कि जिन विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा है या जो विद्यार्थी संयमित होकर अपनी मन से, लगन से तैयारी कर सकते हैं, वो चाहे तो टेस्ट सीरीज नहीं भी लें। लेकिन जिन विद्यार्थियों से किसी आश्रय के बिना तैयारी नहीं होती है या जिन विद्यार्थियों को बार बार अपने सीखे हुए को, अपने याद किए हुए को जांचने की ज़रूरत रहती है, वो कोई भी छोटी मोटी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। वो कोई भी 2-3 लोग मिलकर आपस में टेस्ट बना सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण नहीं है भी फलानी टेस्ट सीरीज या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। तो अभी जैसे आप जीके का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसके बाद में आप चाहें तो हिंदी का कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोई भी जारी करे। मतलब हालांकि विद्यार्थी मुझे भी कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे समय शायद मिले कि नहीं मिले, वो 7 जनवरी के बाद देखेंगे, अभी तो ऐसा कोई समय नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं जीके की तो साथ में सब्जेक्ट को थोड़ा सा छोड़े नहीं, बिल्कुल 100% अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो थोड़ी समस्या हो सकती है। 1 जनवरी के बाद में चाहे तो छोड़ सकते हैं। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में, उस 7 दिनों में आप सब्जेक्ट को 100% छोड़िएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नेट की तैयारी अभी साथ में कर रहे हैं, जिनका नेट नहीं हुआ है, वो नेट का पेपर भी अभी देंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करेंगे। मेरी नज़र में ऐसे कई विद्यार्थी हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी जैसे 11 दिसंबर को पेपर होगा शायद नेट का, तो 11 दिसंबर तक वो 50-50 टाइम रखें और 11 दिसंबर तक वो नेट को 50% टाइम दें और 50% टाइम दें जीके के 3rd पेपर को, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को।
या वो 60-40 भी कर सकते हैं, जीके को थोड़ा सा कम रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और जैसे नेट की परीक्षा हो जाती है उसके बाद में फिर वो 80-20 सब्जेक्ट 20% और जीके थर्ड पेपर 80%। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर काम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब वो समय नहीं है कि आप 3-3 किताबें लेकर नोट्स बनाएं, जीके के नोट्स बनाएं, और आगे जो 70 दिन का समय मिलेगा सब्जेक्ट को लेकर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वाइड जैसे 4-4 किताबें बैठ के हम नोट्स बना रहे हैं, वो इतना समय नहीं होता। अब वो समय होता है कि आपके पास जो नियत पाठ्य सामग्री है उसको दोहराते रहिए बार बार उसी को। और पहले जो आपने पढ़ा, एक बात तो ये है कि अगले 70 दिन में वही कर पाएगा जिसने पहले कम से कम एक बार पूरे सिलेबस का परिचय तक कर लिया हो। बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं किया हो, लेकिन कम से कम एक बार पूरा सिलेबस उसने आंखों से देख लिया हो, पूरी किताबें एक बार देख लियो, तो वो तो 70 दिन में काम कर पाएगा। हालांकि बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसी 70 दिन में शुरू करे और वहीं पे समाप्त कर दे और सफलता हासिल कर ले। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा असंभव है, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 70 दिन में आप शुरुआत करें ABCD से नए तरीके से और बिल्कुल महारत हासिल कर लें 70 दिन में, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिस पाठ्यक्रम को अब तक आपने पढ़ा है हिंदी का, जो आपने अभी तक रिवीजन किया है, अभी तक आपने देखा है, उसी पाठ्य सामग्री को रखना है। दूसरी पाठ्य सामग्री को आप शामिल करने का प्रयास नहीं करें। जब आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते हो, तो मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा, जब आप टेस्ट सीरीज में जब टेस्ट देते हो तब आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने मान लो 5 तारीख को टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए कोई बात नहीं, ये मायने नहीं रखता। आप ये देखो कि उस टेस्ट में 100 प्रश्न थे, 100 में से क्या 85, 90, 80 से ऊपर प्रश्न आपकी सामग्री से आ गए हैं, तो इसका मतलब आपकी सामग्री पर्याप्त है। क्या उसमें उस टेस्ट में 100 में से 60 प्रश्न आपकी सामग्री में आए, 40 बाहर से आ गए, तो आपकी सामग्री पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तीसरी बात, आपकी पाठ्य सामग्री में से 90% आए, फिर भी आप 60% सही कर पाए, तो ये चिंता का विषय है। आपको सामग्री को पढ़ने का तरीका आपका ठीक नहीं है, आपको और समय देना है, आपको और अच्छे तरीके से याद करना है। तो टेस्ट सीरीज हमारी तैयारी को संवर्धित करने, उसमें वृद्धि करने, उसमें सुधार करने, उसके काम आती है। टेस्ट सीरीज किसी भी प्रकार का आंकलन नहीं है। आप 100 विद्यार्थियों में आप पहली रैंक में आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि RPSC में भी आपका चयन हो ही जाएगा। आप 100 विद्यार्थियों में 100वीं रैंक पे आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ से बाहर ही हो गए, ऐसा कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज आपकी पाठ्य सामग्री, आपकी तैयारी, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको जांचने परखने, उसमें बदलाव करने के लिए होती है, न कि पहले से कुछ चयन नहीं होने का निर्णय करने के लिए। मुझे लगता है जो बातें हमें करनी चाहिए थी, जो 2-4 बातें हैं मुझे मेरे दिमाग में आई, वो मैंने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।